नमस्कार दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल रेला पे आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा लंबे इंतजार के पश्चात फाइनली इसकी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। उम्मीद करता हूं आप सभी की प्रारंभिक परीक्षा बेहतर गया होगा। अब इस परीक्षा के आयोजन के पश्चात परीक्षार्थियों के मन में कुछ सवाल हैं, जैसे अब प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए तथा इस प्रारंभिक परीक्षा का एक अनुमानित कटअप क्या हो सकता है, क्या हम मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर हो रहे हैं अथवा नहीं, और साथ ही साथ इस मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस होगा, क्या नोटिफिकेशन के समय जो आपका सिलेबस था क्या उसी सिलेबस के आधार पर व्यापम परीक्षा का आयोजन करेगी या इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन्हीं आपके सवालों को हम आज के इस मंच के माध्यम से साझा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए सबसे पहले अब मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, तो इसको लेकर राजपूत ट्यूटोरियल्स रायपुर के अंतर्गत अपने अनुपम गार्डन ब्रांच अर्थात सेंट्रल लाइब्रेरी के पास एक ओपन सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। याद रखेंगे 15 फरवरी 2023 को शाम 5 बजे रायपुर में अनुपम गार्डन ब्रांच में एक ओपन सेमिनार रखा गया है। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि आप कम समय में मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसको लेकर श्री CS राजपूत सर के नेतृत्व में समस्त विषय विशेषज्ञ और साथ ही साथ कुछ सेलेक्टर्स भी मौजूद रहेंगे, ताकि आप उनसे जिन्होंने इस परीक्षा को पास करके अपने मुकाम को हासिल किया है उससे आप ये समझेंगे कि कैसे कम समय में एक बेहतर रणनीति के तहत हम इस परीक्षा को पास करें। तो वह आपके साथ अपना अनुभव भी साझा करेंगे और साथ ही साथ CS राजपूत सर के नेतृत्व में समस्त विषय विशेषज्ञ आपको यह बताएंगे कि कैसे हमें कम समय में आपका इस मुख्य परीक्षा को हम तैयार करें। तो याद रखिएगा दोस्तों, 15 फरवरी 2023 शाम 5 बजे हमारे अनुपम गार्डन ब्रांच में एक ओपन सेमिनार का आयोजन रखा गया है। मुख्य उद्देश्य है कि आप छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा जो है उसको बेहतर तरीके से कैसे आप तैयार कर पाए। दूसरा चीज, इस परीक्षा के आयोजन के पश्चात सभी के मन में एक आपका संशय की स्थिति है, सवाल है कि कटअप क्या रहने वाला है। तो आप सभी को मालूम है कि 975 पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है और जितने परीक्षार्थियों ने आपका इस परीक्षा को दिया है उस आधार पर लगभग 3 से 4 लोगों में से एक व्यक्ति मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेगा। आपको मालूम है कि 20 गुना मुख्य परीक्षा में अपीयर होंगे, अर्थात लगभग 20,000 लोग इस भर्ती परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर होंगे। अब चूंकि हमें मालूम है कि जितने लोग सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा दिया है वो सब संभवतः 12 फरवरी को आयोजित की जाने वाली जो प्रारंभिक परीक्षा है CGPSC को, उसमें भी आप अपीयर होंगे। तो निश्चित तौर पर 12 फरवरी को आप इन सब को बिना सोचे कि हमारा मेंस में होगा या नहीं होगा, इन सब को अलग रखते हुए आप पहले 12 फरवरी को अपना CGPSC प्रारंभिक परीक्षा अच्छे से दीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप उस पेपर को भी आप बेहतर तरीके से क्वालिफाई करें। इसके पश्चात आप तय करें कि हमें मुख्य परीक्षा में CGPSC की तैयारी करनी है मुख्य परीक्षा या सब इंस्पेक्टर के लिए हमें आपका तैयारी करना है। तो इसके लिए आप 12 फरवरी के बाद, इसीलिए हमने वो जो समय डिसाइड किया है 15 फरवरी, ताकि 15 फरवरी से आप ये तय कर पाए कि हमें मुख्य रूप से किस रणनीति के साथ हमें इस परीक्षा की तैयारी करना है। अब अंत में अगर जो कटअप की हम बात करते हैं तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि लगभग 20,000 लोग अपीयर हो रहे हैं, अर्थात बहुत ज्यादा कटअप नहीं जाएगा। अर्थात अगर लास्ट टाइम जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हुई थी उसकी तुलना में यह पेपर तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्टैंडर्ड का है। व्यापम जिस स्टैंडर्ड से पेपर लेता है लगभग उसी स्टैंडर्ड्स के प्रश्न यहां भी पूछे गए हैं। और
चूंकि इस परीक्षा के लिए फिजिकल एक्टिविटी की भी डिमांड है, इसलिए बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं रह सकता। एक अनुमानित मुझे लगता है कि एक सामान्य वर्ग के लिए 55 से 60%, ओबीसी वर्ग के लिए 50 से 55% और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 45 से 50%, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आपका 40 से 45%। ये एक अनुमानित हो सकता है इससे भी कम जाए, लेकिन लगभग इसी के आसपास आपकी जितने लोगों का अगर ये नंबर आ रहा है तो आप मेंस को निश्चित रूप से आपको मेंस तैयार करनी चाहिए, क्योंकि आपको मेंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं आपको दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस भर्ती पर जो परीक्षा है बहुत लेट हो चुका है, विलंब हो चुका है, इसलिए ज्यादा समय आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए आप इस सेमिनार को आप अटेंड करके अपने रणनीति को तय कर सकते हैं। तीसरी बात कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो जो नोटिफिकेशन के समय जो सिलेबस जारी किया गया था, वो सिलेबस कुछ ऐसा था कि 3 पेपर अनिवार्य का प्रावधान, जिसमें हिंदी इंग्लिश आपका एक साथ 125 क्वेश्चन हिंदी, 75 क्वेश्चन आपका इंग्लिश, ऐसे 200 मार्क्स का। दूसरा आपका जीएस का पेपर 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन। तीसरा एप्टीट्यूड 200। ठीक इस तरीके से 3 पेपर, और ये 2 पेपर ऑप्शनल जो आपका स्पेशली जो इसकी आपका जो क्वालिफिकेशन की डिमांड है उसको जो फुलफिल करता है, वो उनके लिए 2 पेपर रखा गया। ठीक, संभवतः ऐसा ही कुछ सिलेबस रहने वाला है। वैसे अभी सीजी व्यापम के द्वारा ऐसा कोई ऑफिशियल आपका वेबसाइट पे सिलेबस को लेकर ऐसी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमें पता है कि ये जो सिलेबस है एक फंडामेंटल है। सामान्यतः ये सारी चीजें आपका हो सकता कुछ परिवर्तन हो, संभवतः कुछ इसी तरीके से आपका सिलेबस रहे, और इसी को अभी टारगेट करके हम रणनीति को तय कर सकते हैं। इसके पश्चात जो लास्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें जो अनुमानित एक क्वेश्चन जो पूछे गए थे उस समय, जैसे हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन, साइंस से 14 क्वेश्चन, सीजीडीएस से 9, सीजी करंट अफेयर से 4, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से 17, मैथ्स रीजनिंग से 13, सीजी इकोनॉमिक्स से 1, सीजी इकोनॉमिक्स सर्वे से 1, पॉलिटी से 7, आर्ट एंड कल्चर से 2, इकोनॉमिक्स से 5, कंप्यूटर से 1। कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार के सिलेबस में जो पहले जारी किया गया उसमें बहुत सारे बदलाव हैं, उसी आधार पर हम रणनीति को तय करेंगे। इसके अलावा इस सेमिनार से संबंधित और साथ ही साथ सेमिनार के पश्चात हमारी जो राजपूत ट्यूटोरियल्स में जो आपका सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की मेंस की कक्षा जो है आपका 16 तारीख से 16 फरवरी से प्रारंभ की जा रही है, और इसके अलावा अन्य जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।